अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो टीवी। मैं हूं आयशा जुल्फिकार। मैं हूं माहन जाहिद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे नवीद बिलावल भी। सबसे पहले सुनो हेडलाइन। पुलिस की सरपरस्ती में, रेंजर की सरपरस्ती में ये गुंडा रंगिया तो गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के साथ मारे गए, कानून से गोली लगी है। बल्दियाती इंतखाबात के बाद कराची में कशीदगी बढ़ने लगी। सियासी जमातों की जानिब से धांधली का शोर। डीआरओ का दफ्तर मैदान जंग बन गया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का एक दूसरे पर पथराव, लाठियां भी चलती रहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तसादुम का नोटिस ले लिया। किया था पूरा करेंगे, आगे झुकेंगे, बंदे बनेंगे। शहर कायद में धरनों की सियासत शुरू। कहीं नताइज में तब्दीली, कहीं जानिबदारी का इल्जाम। डीसी ऑफिस मलीर में जमात इस्लामी और जियाले आमने सामने। मलीर हॉल पर एहतजाज, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पीपल्स पार्टी ने सफूरा टाउन की यूसीस पर रिकाउंटिंग का मुतालिबा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। केमाड़ी में पुलिस की सरबराही में धावा बोला गया। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी का इल्जाम, कहते हैं साबित हो गया इलेक्शन नहीं झुरलू फेरा गया। हलीम आदिल शेख ने कहा पीपल्स पार्टी गैंग वॉर के जरिए दोबारा शहर पर कब्जा करना चाहती है। पीटीआई कारकुनों ने कजूमाबाद पर टायर जलाकर रोड्स बंद किए रखा। जमात इस्लामी को मनाने का मिशन। वजीर आला सिंध ने हाफिज नईमुर रहमान को फोन मिलाया। खदशात दूर करने की यकीन दहानी। पीपी रहनुमाओं की इस्लामाबाद और कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी को साथ मिलकर चलने की पेशकश। मौला बख्श चांडियो बोले हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। मुल्क में नफरत और तकसीम के बजाय इत्तेहाद चाहते हैं। सईद गनी ने कहा एतराजात कानूनी तरीके से दूर करने को तैयार हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हम जमात इस्लामी से तरजीही तौर पर बात करना चाहते हैं। तरजीहन हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी, और हम उससे बात करना चाहते हैं कि इस तरह से सरकारी ऑफिसर्स को, इलेक्शन में काम करने वाले अमले को हिरासा करना, धमकियाँ देना, यरगमाल बनाना, ये मुनासिब बात नहीं है। आज भी जो इंटरव्यू आया है उसमें इमरान खान जिस तरह उन मुल्क के सरबराहों को, उन इदारों के सरबराहों को जिस तरह मलाइन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई वो शख्स जिसको अपने मुल्क से, अपनी धरती से, अपने मुल्क की रेपुटेशन से मोहब्बत हो, वो इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। कराची की अवाम ने इमरान खान के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। पीटीआई की शिकस्त का ट्रेंड अब पूरे पाकिस्तान में चलेगा। जमात इस्लामी जीती, हमने पहले उनको वेलकम किया कि जी जीते। हमने तो पहले भी कहा था और अभी भी सुनते आ रहे हैं कि जी हम उनसे बातचीत करेंगे। मेजॉरिटी को क्यों नहीं कबूल कर रहे हो? ये क्यों कह रहे हो कि जी हमें कबूल करो तो ठीक है, बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस कराची को अगर बेहतर करना है तो इमरान खान वाली जुबान मत बोलो। बल्दियाती इलेक्शन के बाद कराची मेयर के लिए दौड़ धूप। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो कहते हैं जमात इस्लामी को चाहिए हमारी अक्सरियत मान ले। हाफिज नईमुर रहमान जो बातें कर रहे हैं ना करें।
परवेज मुशर्रफ जमहूरियत के खिलाफ थे। एक और पड़ोसी मुल्क की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल। ईरान से बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में चकाब सेक्टर पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया गया। 4 अहलकार शहीद। पाकिस्तान का वाक़े पर शदीद एहतजाज। ईरान के हुकाम से राबता, फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। सदर आरिफ अलवी, वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने शहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। कहा, अमन दुश्मनों को कीमत चुकाना पड़ेगी। यही तो खूबसूरती थी इस फैसले की। जिस वक्त ये मीटिंग हो रही थी, हम फैसला कर रहे थे, तो उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि इसमें से दोनों में से ये जरूर कर देना चाहिए मैं फैसला, क्योंकि या तो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोजीशन है वो हमें मिल जाएगी, या इन्होंने हवास बाख्ता होके सारे इस्तीफे जो हम 9 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि ये मंजूर कर ले, उन्होंने मंजूर कर देने। 35 तो हो गए, शायद और भी आ जाए, तो दोनों तरफ जो है हमारा तो फायदा ही फायदा है। मौजूदा हुकूमत 2 माह नहीं चल सकेगी। इस्तीफे मंजूर हो ना हो, फायदा हमारा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की प्रोग्राम सुनो हबीब अकरम के साथ में गुफ्तगू, कहते ख्वाहिश है पीडीएम हमारे खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़े। गवर्नर पंजाब का बड़ा इंकशाफ। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में बलीगुर रहमान बोले। परवेज इलाही ने 1-on-1 मुलाकात में कहा वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते। निगरान वजीर आला के लिए बहुत कोशिशें की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। नवाज शरीफ 1 माह में वापस आ रहे हैं। इस्तकबाल के लिए खुद एयरपोर्ट जाऊंगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर को 3 रोज में निगरान वजीर आला का नाम फाइनल करने का कह दिया। बात ना बनी तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन? मामला हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी में पहुंच गया। स्पीकर सरबराह होंगे। मोहसिन नकवी, अहद चीमा, अहमद नवाज सुखेरा, मोहम्मद नसीर खान में से किसी एक पर इत्तेफाक राय के लिए मुशावरत होगी। 3 रोज में अदम इत्तेफाक पर गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चली जाएगी। अपोजिशन ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा और मलिक नदीम कामरान शामिल। मुल्क में जारी सियासी हलचल। नवाज शरीफ का हुक्म मिलते ही वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लंदन की फ्लाइट पकड़ ली। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के लाहौर में डेरे। निगरान वजीर आला पंजाब की नामजदगी तक कयाम बढ़ा दिया। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में फिर समाअत। ऑर्डिनेंस से बरी और मुस्तफीद होने वालों की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। तरामीम के बाद 386 केसेस एहतसाब अदालतों से वापस हुए। पहले मिसाक मईशत, फिर इलेक्शन। दस्तखत न होने की सूरत में ताजरों ने इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर दिया। मुल्क भर से 54 चेंबर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं का मुत्तफिका एलामिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत के पास बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठने का वक्त नहीं। मुआशी सूरत हाल परेशान कुन है। जो रिजर्व्स के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है, आपको पता है कि हमारे रिजर्व्स इस वक्त जो है वो काफ़ी लो लेवल के ऊपर आ गए, लेकिन आप इत्मीनान रखें कि इससे ऊपर बस अब हमारे रिजर्व्स इंशाल्लाह बढ़ने शुरू होंगे। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस। यूएई ने $2 अरब डिपॉजिट्स की मद में तौसी कर दी। आइंदा माह डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। 33,000 LCs के केसेस क्लियर किए। बैंक से कहा कि खुराक, अद्वियात और तेल को तरजीह में रखें।
शदीद मंदी के बाद स्टॉक मार्केट संभलने लगी। 100 इंडेक्स में 449 पॉइंट्स का इजाफा, 38,791 पॉइंट्स पर ट्रेड। रुपए पर दबाव बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 25 पैसे महंगा, 228 रुपए 91 पैसे तक जा पहुंचा। आवाम कहां जाएं, किससे फरियाद करें? फैसलाबाद में आटे का बहरान जारी। हुकूमती दावों के बरक्स फराहमी बेहतर न हो सकी। सेल पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें। हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालिबा। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। नेपरा को बिजली 10 रुपए 26 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त समाअत 30 जनवरी को होगी। मंजूरी की सूरत में शहरियों को 12 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। सैलाब को कई माह गुजर गए। ठट्ठा के सरकारी स्कूल में ताहाल पानी मौजूद। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उस्मान गंदरों में तालीमी सरगर्मियां मुतासिर। मुतल्लिका हुकाम ने अभी तक कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया। 200 से ज्यादा तलबा का तालीमी साल खतरे में। सुबह शाम रात ठंड का राज। पहाड़ बर्फ से ढक गए। कोयटा में सफेद मोतियों की बरसात। कालाम का पारा -17 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमात से गिर गया। चकवाल में 0, लाहौर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मौसम की खबर देने वालों ने शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश की पेश गोई कर दी। शिमाली बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कोयटा चमन शाहरा को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया। इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयां जारी। सादत हसन मंटो तख्लीकी जौहर से माला माल अदीब और शायर। जिंदगी की तल्ख हकीकत को अपने कलम से आश्कार किया। उनकी जुर्रतो बेबाकी अदीबों के लिए मिसाल बनी। दुनिया छोड़े 68 बरस बीत गए, तहरीरें आज भी पुरअसर।